मित्रों, देवी दुर्गा जी ने प्रकट होकर महिषासुर का मर्दन किया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद ऐतिहासिक घटना है कि एक बार फिर राक्षसों ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता फिर स्तुति करने आए और फिर देवी जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर और युद्ध किए। तो शुंभ निशुंभ ने सबसे पहले समझौता करने के लिए अपने दूत सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव से उसने कहा कि युद्ध कर जीत कर ले जाने वाले की प्रतिज्ञा की हुई है, मैं उसी से विवाह करूंगी। आइए, और बड़े प्रतापी राजा माने गए हैं शुंभ निशुंभ, आए युद्ध करें। तब जाकर शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन को भी शीघ्र ही मार दिया। लेकिन उसके बाद फिर शुंभ ने चंडमुंड को भेजा और चंडमुंड को एक संघर्ष में, लंबे संघर्ष में परास्त किया। देवी जी को घेर लिया था जाकर शुंभ निशुंभ की सेना ने और बाल पकड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि शुंभ ने कहा था बाल पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन देवी ने सारे राक्षसों को मार दिया, चबा डाला, फेंक दिया उठा कर। और फिर उसके बाद चंड को मारा, फिर मुंड को मारा और दोनों की खोपड़ियों को अपने हाथों में लेकर कालिका माता के पास गई कि लो, आपको मैं भेंट देती हूँ, अब आगे आप शुंभ निशुंभ का वध आप करें। उसके बाद देवी ने अपना कालिका का रूप धारण कर और युद्ध के लिए तत्पर हो गई। शुंभ ने जब सुना कि चंडमुंड भी मार दिए गए हैं तो उन्होंने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज राक्षस, जिसकी खून की बूंद गिर जाने से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था, इस तरह का भयानक राक्षस एक विशाल सेना के साथ भेजा, जिसको देवी जी ने बड़े परिश्रम के साथ, बहुत बहादुरी के साथ और एक एक करके उनको भी खत्म कर दिया। उन्होंने उसके खून को अपने मुंह में ले लिया, टपकने नहीं दिया, धरती पर पड़ने नहीं दिया, और इस प्रकार वह रक्तबीज भी मारा गया। थोड़े ही समय बाद जब नहीं पराजित होकर लाई जा सकी देवी, तो शुंभ स्वयं आया और उन्होंने भी एक लंबा युद्ध किया। निशुंभ स्वयं आया, उन्होंने भी, दोनों भाइयों ने और ज़बरदस्त युद्ध किए, और लेकिन देवी के सामने टिक नहीं सके और उन शुंभ निशुंभ दोनों को धराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी ने राक्षसों का संहार किया। देवासुर संग्राम की कहानियाँ हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में अंकित हैं। देवासुर संग्राम संसार में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहा है, चलेगा। इसलिए ये जो देवी आराधना है, शक्ति आराधना है और इसका पूजन है, ये परंपरा लगातार चलती रहनी चाहिए। ऐसा हमारा एक मानसिकता होनी चाहिए।